नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं दरभंगा के बसहा मिर्जापुर पंचायत के बसहा गांव में, जहां पर कृष्ण कुमार उर्फ भीम सीए बन गए हैं। और सीए बनने के बाद इस गांव के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये गांव जो है पूर्णतः किसानों का गांव था। लेकिन अब जैसे जैसे युवा पीढ़ी तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने बेहतर जीवन के लिए सोच रहे हैं, लगातार यहाँ इस गांव में जो है नौकरी का अंबार लगते जा रहा है। और लगातार यह गांव जो है दरभंगा जिला में कहीं ना कहीं एक बड़े पटल पर आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि भीम जो है उनसे जानने के लिए पहुँचे हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या तैयारी किया। सुनने में आ रहा है कि उनके पिताजी जो खासकर टैक्सी के ड्राइवर थे, टैक्सी चलाते थे कलकत्ता में, इस तरह की बातें। तो इन सभी बातों पर उनसे जानना चाहेंगे। आखिरकार समझ सकते हैं किसी के घर में जब नौकरी होता है तो उसके घर में खुशी कितना होता है, और ये सभी दिखाने के लिए आए हैं। ये जो इनका घर है, सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो घर है इनका, देख सकते हैं कैसा घर है। समझ सकते हैं कितने गरीबी में रहकर भी जो भीम हैं उन्होंने इस कठिन परीक्षा को उन्होंने पास किया है, कठिन पढ़ाई उन्होंने किया और आज सीए बन गए हैं। इस तस्वीर को देखिए जहां पर इनके घर का बर्तन रखा हुआ है। तो यही तस्वीर है जहां पर उनका बचपन गुजरता होगा। ये ऐसे ही घरों में वो पढ़ा करते होंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा सा आधुनिक ज़माना आ गया है, तो थोड़ा सा बदलाव आ गया है। लेकिन 10-15 साल पहले की बात करें तो पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ छोटा सा घर आंगन है जहाँ पर ये अभी सब्जी भी लगाए हैं। तो समझ सकते हैं कि इसी तरह से जो है परिवार इनका चलता होगा और परिवार के लोग उसी में खुश रहते होंगे। यहाँ पर अंगना में जो है किसी पूजा पाठ में जो है यहाँ पर एक जो खासकर जो यहाँ बनाया जा रहा है, खासकर रंगोली टाइप का, वो बना हुआ है। और परिवार के लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही सीए बनने की बात आई, आसपास के पंचायत के लोगों में भी गहमा-गहमी शुरू हुई कि आखिरकार बसहा गांव में हो क्या रहा है। भगवान ने या माँ सरस्वती का क्या आशीर्वाद मिला है कि लगातार बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करके, तैयारी करके आगे निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक ही जो पॉइंट है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो सबसे यहाँ देख सकते हैं इस परिवार में इनका जो घर है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर भीम सोए हुए हैं, इनके बच्चे जो इनके दोस्त जो बचपन के हैं वो सभी यहाँ पर आकर के इनसे बातें कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं जो इनका घर है, घर की तस्वीर दिखाएंगे। एक छोटा सा घर इनका है। इस रूम में रहकर भीम जो है अपने परिवार के साथ रहते थे, पढ़ाई करते थे। यहाँ इनकी बहन है जो रो रही हैं, भावुकता इनके अंदर काफ़ी है। ये इन सभी बातों पर जानेंगे। सबसे क्या कहेंगे? उम्मीद तो पूरा था, उम्मीद तो था, जो लक्ष्य तो मिलेगा ही, मगर समय अनिश्चित था। यह निश्चित था जो लेंगे ही, कितना भी बोले करना ही है। हर जगह पे, हर मोड़ पे हम सब मिलके इनका साथ दिए और हर जगह पे हम वो बता नहीं सकते हैं। जब एक कॉल उसका नहीं आता था तो हमें बहुत डर लगा रहता था। हर बार 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से रुक जाता था। मतलब समझ सकते हैं, रो रही हैं। इनका कहना है कि डिप्रेशन में रहता था मेरा भाई, कि कहीं ना कहीं क्या होगा नहीं होगा। इनको डर लगा रहता था कि वो ठीक है कि नहीं। यही कहना चाहती हूँ। फोन अगर कभी बात कर लिया तो ठीक है, और जब बात नहीं करता तो पूरे दिन के जो मेरे पति हैं उनसे बोलते आज बुआ फ़ोन नहीं किया है, एक भी डर लग रहा है। और एक मैसेज छोड़ देती थी व्हाट्सएप पर, मैं इसको जब तो ठीक है तो हाँ, अब बस इतना ही बोलते थे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम सब हैं, तुम चिंता मत करो। इतना रिश्ता भी आया मगर ये इग्नोर किया। मम्मी पापा को थोड़ा होता था, पापा ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, सब बोलता था पापा के सामने में शादी हो जाएगा तो देख लेंगे। सब इनसे छोटे छोटे जो भाई हैं उन लोगों का पोता पोती सब हो गया, और इनसे छोटे भाई सब जो है, मेरे भाई से जब छोटा है, उन सब का शादी हो चुका है। तो उन लोगों का पोता, तो इन लोगों को जोड़ा खलती थी ये बात, ये सब पोता पोती वाले हो गए, हम नहीं हुए। सुदाई हमरा नहीं देखे, तू बउआ के कही ही बात, ये बउआ कोड़े। कितने भाई हैं ये? हम अकेले हैं, हम तो 2 भाई। अकेला भाई बहन है? हाँ, 2 भाई बहन थे, मगर एक बीच के थे तो गुजर गए। अच्छा। मगर हम एक ही भाई, एक ही बहन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंती देवी है। और इनका नाम क्या है पूरा? कृष्ण कुमार चौधरी। कृष्ण कुमार चौधरी। अच्छा। उर्फ भीम, फेमस नाम से भीम ही सब बोलते हैं। उसका कारण है, छोटे में ना इससे पानी मांगा गया था, जो 1 लोटा पानी लेके आओ, तो ये पानी के जगह में ना 2 बाल्टी पानी दोनों हाथों से उठा के लेके चला आया। हम सब तब कलकत्ता में रहते थे। उसी जगह पे मैं, एक और औरत थी, वो बोली कि नहीं, आज से इसका नाम ना कृष्णा नहीं भीम रहेगा, क्योंकि भीम की तरह बलवान है। अच्छा, ये बताएं कि आप बता रही थी जिद जो है इनके अंदर क्या था? जिद इनका यह था, जो हम जो करेंगे वो करके रहेंगे। कभी कभी तो हम लोगों को मजबूर में झुकना पड़ता था, ये चलो, मगर आज यह जिद हमको बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। बहुत अच्छी, टैलेंट तो इसमें बहुत भरपूर, कूट कूट के भरी थी।
मगर आज ये जिद, अगर जिद इतनी अच्छी होती है तो मैं चाहूँगी कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, ऐसे जिद हर माँ के बच्चे पाले। अच्छा, भाई बड़ा आदमी बन गया है, अब आगे जाकर अगर बहन को भूल भी जाता है तो? नहीं भूलेगा। अगर भूल जाता है तो? नहीं भूलेगा। जो मोमेंट में हम का साथ दिए हैं, किस तरह की परिस्थिति हम लोगों की थी, हर मोमेंट में, शुरू में तो हमारी मोमेंट भी सही थी, मगर जब हमारे भी बच्चे बड़े हो गए, वे भी अपनी अपनी लाइन पे आए हैं, मेरी 2 लड़की जवान है, लड़का भी सब इसी के साथ पढ़ रहा है, तो मेरी भी जरा मजबूरी हो गई, तो मैं उतना हेल्प इसको नहीं कर पाती थी। आर्थिक रूप से नहीं कर पाती थी, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। और जो थोड़ा बहुत आर्थिक रूप होता था तो मम्मी पापा को लेकर के हेल्प करती थी, तुम यहाँ से निश्चिंत रहो, जो भी हो वो मेरे पति, ऐसा पति भगवान सबको दे। कभी भी अरविंद चौधरी, अरविंद, उनका मतलब क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है? हाँ, उन्होंने यही कहते थे सब भगवान की कृपा है, ठीक है। मतलब एक तरह से जीजा साला ना मान के बेटा या फिर वो जो ट्रीट होता है वो, हाँ, उनका रोल वही था। वो हमेशा यही सपोर्ट करते रहे, जो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, लगे रहो, लगे रहेंगे तो जरूर हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ठीक है ना, जो है देखा जाएगा, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जी नहीं, कभी भी टेंशन नहीं दिया, बस इतना ही बोलते थे इसको, जब जीजा को इतना टेंशन है, हमारे पास 2 लड़की 1 लड़का है, सबका शादी करना है, तो तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू सिर्फ अपने होल में लगे रहा, जिस मंजिल तक तुमको जाना है उस मंजिल को, उस मुकाम को, उस मुकाम को तुम पा के रहो, उस होल में तुम जाके रहो, तुम्हारे पास में कोई डिप्रेशन नहीं है। एक रिश्ता भी आया प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी में दिल्ली में, इसको बोला गया कि शादी कर लो, शादी करके तुम नहीं हो तो लड़की को, लड़की वाला बोला जो आप शादी कर लीजिए और मेरे पास लड़की को रख, ये बोला ऐसा नहीं होता है। मम्मी पापा बोले जो प्रोफेसर है लड़की, शादी करवा दो, हम बोले नहीं, जब तक वो खुद के पैर पे खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे, आज शादी कर देंगे बस इसका होल यहीं रुक जाएगा। प्रेशर में, मगर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मेरी मम्मी पापा का अथक प्रयास, हर तरह की कोशिश, हर तरह की जो एक माँ बाप का होना चाहिए, विश्वास था जो होगा, मगर कब होगा निश्चित था। इसलिए मेरे मम्मी पापा से बढ़कर मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, जो मेरे पापा इस माहौल का आज हिस्सेदार बन रहे हैं। मेरे पापा ये देख लें, मुझे इतना भरोसा नहीं था जो मेरे पापा इसको देखेंगे और कभी अपने बहू को देखेंगे या पोता पोती के लायक, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात को खत्म है। मेरे पापा आज तक बेटा तो दूर दिए भगवान ने, मगर पोता पोती देखेंगे या नहीं देखेंगे, मगर अब एक भाई जाने के बाद डर लगने लगा कि भाई बचेगा कि नहीं, ये भाई ठीक रहेगा कि नहीं। ऊपर से इतना डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन में ये होता था, तो मगर ये टाइम ही इतना है, समय ही यही ऐसी थी, इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं है। अब खुशी हो रहा है ना? बहुत ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा। आपके दुखों को भी ये दूर कर देंगे? सब कर दिया, अब कुछ नहीं है, कर दिया, अब कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका पूरा? बसंती देवी। तो दुनिया के भाइयों को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? क्या दुनिया को भाइयों को जैसा बने या फिर भीम, मतलब नहीं, भीम के जैसा ही कर पाए, भीम के जैसा पैशन और धैर्य, और मेरे जैसा भाई पूरा दुनिया को दे। मेरी भी जो जिस समय मेरा परिस्थिति खराब था उस समय मैंने इसको हेल्प किया, और जब मेरा परिस्थिति खराब हुआ, चट्टान की पैसा इतना नहीं कमाता था मेरा भाई, मगर फिर भी अभी भी हम आए हैं तो मेरा शरीर खराब है, तबीयत खराब है, ज़बरदस्ती इसी के कारण हम यहाँ रुके, 2 दिन तैयार हो गए, हम चले, नहीं जाने देंगे थे। मैं पूरी दुनिया की बहन की शुभकामना देती हूँ कि मेरे जैसा भाई पूरी दुनिया को दे। ये इनकी बहन है जो रो रही हैं, काफ़ी अपने बीते हुए दिनों को याद कर रही हैं। तो बात करते हैं इनके पिताजी से कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो है भीम जो है उनकी माँ यहाँ जुड़ रही हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार बेटे को इतना मजबूत कैसे बना दिया कि 16 साल इंतजार करने के बाद आज वो मुकाम हासिल हो गया है, जिस मुकाम के लिए बच्चे कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कितनी तैयारियाँ करते हैं। की कहा चाहे छिए? कह चाहे छिए एतेक परिश्रम उठा कर गरीब परिवार में रह कर तहन हम सब एतेक आशा ध कर रहिए। अहाँ के गरीब कहत, कई टाइप के गरीबी कह चाहे छी, बताओ। ओइ समय के बताइयो कि की समय चल रहा छले उस समय में? समय सब दिन खराबे हमरा आर के गेले हन। जखन बेटा फोन करे चले जे माँ हमर हालत छै खराब, तब कहाँ से हम ओकरा पाए पठेबे, कहाँ से की करबे, तहाँ लग जाए छलिए, तखन ओकर पाए हम व्यवस्था क पठबे छलिए। या हर महीना इनका कते खर्चा चले छै?
कहीं 50 मांग ले चले गए, 60 मांग ले चले, कत 20 मांग ले चले, एकर कोनो अथिए नहीं चले, जखन मांग ले चले हन लगे चले हन तो ओकर व्यवस्था करे चले। कगो ट्यूशन के मांगे 25,000 लेतो, आ वही में नहीं निकल तो फेर ओते चाहिए, वही में नहीं निकल तो फेर ओते चाहिए। एना करते करते हर समय जे छै करते करते अच्छा ओहि टाइम में एक सब्जेक्ट के 22,000 लागे छले, 25,000 तक लागल छै। आ जते फेल हो जाइए तो कहीं डाउट हो जाए और कहीं क्लास ले जाए, पापा कहे क्लास लेके छो तो ल लाए, तो वो लगवा पड़े ओहि टाइम में। आई के टाइम में किछु चीज हो गल छै। अच्छा तो मतलब ये तो बड़ा असमंजस वाला बात हो जाते है। तो अगर 50,000 के बच्चा मांगे छे हाँ तो एट ए टाइम केना गार्जियन बड़ा बड़ा परेशानी में होई चलिए। बताओ कई टाइप के कि कोनो गहनो अहाँ के मतलब भरना रखा पड़ले या कोनो एहन गहना नहीं हमरा किछो छले। हाँ हाँ यह छले जे आब केकरो से ल द बेटी से जमा लिया पड़े छले। हाँ कर्जानो ही ना हेल्प केलकै भाई स, हाँ सबसे हेल्प ललक आ तखन हम ओकर पूरा करै छलिए हन। एक दिना कहलक जे बोखार लागल है आ तऽ बैंक नहीं रहता खूजल, साथे से हमरा रहा एकरा फोन केलिए, तते झड़ बिहार आयल लऽ कऽ जे गेलिए अहाँ के स्टेट बैंक में तो इमरजेंसी तूफान आबि गेलै। ओहिठुना जहन पहुँचऽ लगलिए तऽ गेलिए ताकि स्टेट बैंक में छलखिन मर्द छलखिन बैसल, हुनका हाथ के पाइ लऽ कऽ देलियनि। ओ कहलखिन नहि आब हम से अहाँके बैंक में अहाँके नहीं ने खाता अइ तऽ हम अहाँके पाइ जमा नहीं देब। ओ कहि देलक, कहलाके बाद में ओ जे छै से उठि गेलै, ओ नहीं लेलकै पाइ जमा। तकर बाद कोनो लेडीज फेरो बैस गेलै ता रहलिए। तहन हम कहलिए कि जे देखियो दीदी हमर बेटाके बहुत जोर हालत खराब भेल आ से हमरा अकाउंट तऽ नहीं है बैंक के, तऽ हमरा कनि पाइ जमा दऽ दिअ एक रत्ती। तऽ ओ दीदी अपन पाइ जमा दऽ देलकै। ओतऽसँ जहन एलिए बौआ बोखार लागल रहे, कए दिन से खानो नहीं खाइत रहे, ओतऽसँ जहन एलिए बैंक में तहन पता लागल जे बैंक में अकाउंट एतऽ बैंक खुला रहलै हन, तहन एहिठुना बैंक अहाँके खाता खोललिए। जाहि दिन से मतलब कोनो हालत से उम्हर से लऽ कऽ उम्हर से लऽ कऽ जे कोनो हालत से ई यदि कहलकै जे हमरा चाही तऽ हम नहीं कहबै जे कहाँ से दिए। अच्छा कहावत छै जे मतलब मांगै वाला से ज्यादा मॉडल होइ छै जे नहीं दै छै से, तो एहनो कहीं भेल जतऽ हाथ फैलेलिए बेटा के लेल या नहीं भेटल या एहन कंडीशन हम नहीं हमरा सब दिन तक रुक गेलै नहीं देलकै। हमरा अपने में परिवार से सबसे लेलिए, हम अपने भाई सबसे। बहुत आदमी कयास लगाबऽ लगै छै ना जे बेटा जे छै से ओतऽ ऐश मौज करैत हेतै ई एतऽ से पैसा भेजै छथिन। नहीं तो हमरा अपना एम्हर केकरो से नहीं हाथ पातो गेलिए। यानी ई बात कहै छलै कि नहीं आदमी? हाँ बुझलिए। तहन अपना में जे छै से जमा देलक, भाई सबसे लेलहुँ अपन जे एम्हर एम्हर जेना 10टा कियार में छियै कहीं से अपन जे भेल बैंक से लोन उठेलहुँ, एखन नहीं दै छै कंपनी में, सबसे उठा कऽ तहन एकरा अपन मेकअप करै छलिए। लेकिन एकरा नहीं कहै छलिए जे हम एते लोन उठा कऽ हम तोरा देलियौ है, से सब एकरा नहीं किछु कहलहुँ। खाली पूरा एकर करै पर में अपन जेना भेल से अपन पूरा करते रहलहुँ। खाली एतबे हुआ कि जे नहीं होइए तो कहीं आत्मघात नहीं कऽ लिअ, आत्मघात नहीं कऽ लिअ, किछु कऽ नहीं लिअ। मतलब एतबे ध्यान हर समय से पाई के बारे में एकरा किछु नहीं कहै छलै। बौआ अथी करिया ध्यान नहीं दी बौआ ई सब बात पर, नहीं है तो नहीं तो ध्यान नहीं दे बौआ ई सब बात पर में। आ ओकरा तो कह दिए आ लेकिन अपना कहीं किछु बेटा को किछु कऽ नहीं लिया, किछु कऽ नहीं लिया, एतबे पर ध्यान रहे छला हर समय। आ जे कि कहलक कहियो जे नहीं भेलियो तब वो जब बेटा की करते नहीं करते की करते। माँ के आंसू को देखिए कि ये जो माँ के आंसू हैं वो क्यों टपक रहे हैं। समझ सकते हैं कि वो जो माहौल होगा, वो जो समय होगा, वो कितना दर्दनाक होगा इनके लिए कि बेटा को पढ़ाना है, बेटा को बनाना है, और एक तरफ जो माँ बता रही क्या वो सच में होता था क्या मन में कि हाँ कुछ सही ऐसा मुझे बताती नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा चीज़ें थी। नहीं आपको होता था क्या कि गलत कदम उठाना है, ऐसा कुछ तो कभी ऐसा नहीं ऐसा हुआ नहीं। हाँ एक बार आया क्योंकि था। ये तो बेकार बातें हैं ना, पढ़ाई करना है, जब 1 साल के बाद निकले 2 साल के बाद निकले हाँ निकलेंगे, ऐसा लेकिन कुछ ये हुआ नहीं था। हाँ एक वाक्य आता है याद, जो 3 इडियट्स फिल्म थी उसमें जो देखा था मैंने, तो मैंने मुन्ना को और 2 और थे उसको बोला था मैंने, तो इन लोगों ने बहुत फ़ोन करके रोहित को भेजा था, जो देखे वो कुछ करे नहीं। तो ये लोग रात में आए थे मेरे घर के नीचे। देखिए इनके आंसू ये भी रो रहे हैं, मतलब उस टाइम में हैं कि भावुक पल है ये। परिवार में कोई जब ऑफिसर बन जाता है उसके बाद उसके पीछे की बातें अगर याद करता है तो आदमी रुक नहीं पाता है। लेकिन वो क्यों आया था, वो समय क्यों आया था, वो बातें क्यों आपके मन में आ गई थी कि मतलब
नहीं, मैं मेहनत बहुत कर रहा था, मैं बहुत मेहनत कर रहा था, रिजल्ट मेरे रुक रहे थे। तो एक टाइम के बाद आता है जो क्या करे नहीं करे समझ नहीं आ रहा है। जबकि आप जब मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आप ही को। तो ये लगता था इन लोगों को क्या बताएंगे जो नहीं आया, क्यों नहीं आया। पापा तो सिर्फ हाँ, ये मतलब बोलते थे समझ भी नहीं पाएंगे ना हाँ, ज़्यादा तो वो दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा क्या करूँगा, तब मैंने मुन्ना को बोला था मुन्ना अब नहीं होगा। तो मुन्ना है कौन? दिवेश के दोस्त हैं मतलब? हाँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त। हाँ, साथ में पढ़ते थे सब। तो उनको ये आपने कहा कि देखो अब तो ये हो नहीं पा रहा है, तो हाँ, मैंने उनको उस बहुत IPCC लेवल की बात थी, तो मैंने बोला था जो मुझे अब लगता है वो करना पड़ेगा कुछ। तो इसने रोने लगा, जबकि ये रोता नहीं है, बहुत स्ट्रांग है वो। बोला तुमने मुझे रुला दिया, आज के बाद ऐसा बात मत बोलना। तो मैंने उसके बाद फिर छोड़। लेकिन किसी भी हालात में हो, आप थोड़ा सा बताएं, जागरूक करें लोगों को। किसी भी हालात में हो लोग, उनको ये नहीं सोचना है कि मुझे आत्महत्या करना है, मुझे मर जाना है, मुझे दुनिया से चला जाना है। लोगों के पास और सारे ऑप्शन है ना, हम छोड़ देंगे पढ़ाई, आगे कोई प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, ये चीज़ें लेकिन हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम गलत कदम उठा लेंगे। क्या कहेंगे इस ऐसे पल में लोगों को, क्या कहेंगे, कैसे लोगों को रुकना चाहिए, कैसे लोगों को समझना चाहिए? हाँ, लोगों को अगर फेलियर आता है ना तो वो ये सोचे जो थोड़ा और स्पीड करके काम करे, ताकि जिस प्रोसेस में है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। चाहे किसी तरह क्विट करना, छोड़ना, डिप्रेशन में जाना वो होता रहता है, लेकिन छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि जब भी कोई मिडिल क्लास का बच्चा अगर कोई बड़ा ड्रीम लेकर चलता है तो तकलीफें तो आती ही हैं। हाँ, कोई भी अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और आप सीए बनना चाह रहे हैं तो तकलीफें तो आएंगी ही। हाँ, दिवेश ने बोला था मुझे, जो एक रोड होता है ना, वो रोड में हार्डल होता है, स्ट्रगल होता है। आप अगर उस रोड की ब्रेकर को क्रॉस कर जाएंगे फिर स्मूथ गाड़ी चलती है। तो उसी तरह ये हार्डल है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस बार भी दिवेश से बात हुई थी, दिल्ली में आया था वो, मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बोला जो मुझे अब लग रहा है तेरा नज़दीक आ गया है पास का, अब तो पास हो जाएगा। जो प्रोसेस हुआ है कहीं ना कहीं अब तुझे मंजिल मिल जाएगी। अच्छा, इतने इस सफ़र में देवी देवताओं का भी रोल है क्या? हाँ, भगवान का, महादेव का तो रोल है ही। जाएंगे उनसे मतलब माथा वाथा टेक? हाँ, मैं गया भी हूँ और जाऊँगा भी। मदर भी जाएगी अपना, ये लोग जो भी हैं उनका तो रोल है ही। तो भीम यही बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी तकलीफ में हो, कभी भी अपने आप को झुकाइए मत और ऐसे कंडीशन में मत लाइए कि आपको आत्महत्या जैसे संगीन कदमों को उठाना पड़े या फिर आपके जीवन को खतरे में डालना पड़े। क्योंकि आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे या आपकी बहन, जो भी लोग रहते हैं ना, वो आपकी सलामती के लिए दुआएं करते हैं। तो आप समझिए कि वो जो कंडीशन होता है वो कितना खतरनाक होता होगा। सबसे पहले ये बताओ जे बेटा आप बन गेला हन, केहन पुतोह चाहै छियै? पुतोह चाहै छियै जे हमरा सीए होय, हमर भतीजो जे छै से। आप गरीब घर की बेटी नहीं चाहिए? सीए खाली मात्र गरीब हो या अमीर हो, सीए लड़की हो, हमरा तिलक नहीं। अच्छा, कहै छै जे लड़की अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई कऽ के ज्यादा नौकरी तोकरी करऽ लगै छै, लड़का के ध्यान नहीं दै छै, तो ई सब चीज डर नहीं है? हाँ, डर है। हाँ, से डर हमरा है ना। हाँ, ये भीम के मतलब वो चीज फिर नहीं हो पाते ना, मान के चलो पैसे लेवे क्या कनिया कमाए वाला लेवे तो फिर से सब हो जाएगा नहीं, उ सब नहीं छै। ओकर का नाम छै जे हम लड़की हमरा सीए रहत कोनो काज जे छै हमरा देता घरों में कर। एरिया में क्यों लड़की निकाल के कि सीए सुनलिए हन जे कत छै ओतऽ हाया घाट दिस ने कत सुनलिए है। अब राम एक बेर कहनियो रहे मौसा के अच्छा, खाना पीना के लिए कहियो नाटक केला कीजिए, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। हाँ, से 16 ना। हां, 16 आना। हां, 16 की जे चावल मतलब ठीक है वाला हटा ले दो। बाज त ई नहीं निक होय छौ, ई नहीं निक होय छौ, तरह के तरकारी नहीं निक होय छौ। हंसे सब ओई में कमी नहीं छै। हंस रहे हैं, देखिए थोड़ी देर पहले रो रहे थे, अभी हंस रहे हैं क्योंकि माँ जो है वो जब बच्चों की जी ई सब में नहीं कमी चले या तैयो आइ तक के हम नहीं कहने हेबै एको बेर जे ई नहीं 5 बेर कहलके तो 5 बेर खाना हम बना के दिए। अच्छा, हाँ, आ ते एकरा को बेर ने गाय की सलाह की हम मुँह से जवाब एकरा के देबे ल कहियो करे छी। हम सब किछु ई कहला कहि लेलो, हम जवाब एकरा किछु दै छी। तो जतेक अहाँ तकलीफ में पैसा भेजलिए, अब तो बेटा अहाँ के बहन के दिखा दिला हन, आप खुशी भऽ रहल है? खुशी तो अइहे, हमरा से बेसी खुशी जते ओकर दोस्त महिम समाज हमरा जते है। अच्छा, बुझाइए कि दोस्त जे छै से सही में मतलब जीवन के बदलाव लावे वाला दोस्त छै हिनकर? हाँ, सब बहुत देलकै है, सब पॉजिटिव मतलब माइंड के छथिन। हाँ, सब बड़ खुशी, सब साथ देलकै हैं। सब पूछू ने हम की खुशी रहबै, हमरा से 50 जवाब सब ओकर दोस्त महिम माता पिता हमरा गाँवो टोलो में। की कहबे बेटा के मीडिया के माध्यम से जे बेटा दोस्त के कहियो भूलिया नहीं कहबै कि नहीं? हाँ, वो तो दुनिया में भइल जे कहै छै सर अपन समाज दुनियादारी भूल जाइ छै दोस्त।
दोस्त नहीं बुलाए ना दोस्त तो किछु हाल में कनिया जे मारलक से हो दोस्त के कहलक हाँ 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 तो वो भुला नहीं सकै छै बुझलियै ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस परिवार से जुड़ने पर भाई। ठीक है, तो देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ। हाँ कभी मुन्ना के वो कथिन चचा के वो कथिन बाबा के साथ समय खत्म हो गया। पिताजी जो है वो हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनका जो खुशी है वो कितना है, क्या कहना चाहते हैं, की कह चाहे छी अहाँ अपना बेटा के बारे में? खुशी तो ये कह चाहे छियै जे कि जेना कि के कहलखिन हन जे तापस विशेष उदासी आ 14 वर्ष राम वनवासी तहिना दुख छलै हन, और दुख अखन दुख एतेक मिटा गेलै जेना कि भरतहि देह राज कर टीका। तहन आइ हम ई सोचै छियै हमरा खानदानमे एहि तरहक उपलब्ध नहि भेल छल या गाममे नहि भेल छलनि हन, किन्तु ईश्वर देलखिन मेहनत कऽ कऽ हमरा जतबा पाइ सकलियै। कहियो आइ तक हमर बेटा हमरा सब पाइ नहि मांगलक कभी भी नहीं कभी भी जेना जे भेलै से ईश्वर देलखिन हन, ताहि लऽ कऽ हम ईश्वर से आभारी छी। और दुनियादारी जेना जे हेतै से विश्वास था कि निकल जाएंगे। हाँ विश्वास तो पूरा था, विश्वास तो इतना था जो तपस्या इनका बहुत लंबा था और तपस्या में चूक नहीं किया, लेकिन हम अपने आप को विश्वास छोड़ा नहीं। अभी जुड़े हैं कृष्ण कुमार उर्फ भीम, जो सीए बन गए हैं। इसके बाद चारों तरफ जो है इनके लिए दुआएं दी जा रही हैं, आशीर्वाद दी जा रही है। सबसे बड़ी बात बता दें कि भीम स्वागत है चैनल में, बहुत ज़्यादा शुभकामना भी है चैनल की तरफ से। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से जो आपका जर्नी रहा है, किस तरह से रहा है? मैंने यहाँ से दिल्ली के लिए निकला था सपना लेकर के सीए बनने के लिए, साथ में साथी भी था मेरा, लेकिन वो तो छोड़ दिया बीच में। फिर वही संघर्ष में रही, बहुत अप एंड डाउन आया जिंदगी में, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुआ मैंने, और मैंने उस चीज़ को हासिल कर लिया। ये शुरुआत कैसे हुई, खासकर पढ़ाई की अगर बात करें, गाँव का माहौल, यहाँ से फिर बाहर निकलना? यहाँ पढ़ाई मेरी अल्फातमा से शुरू हुई थी, मतलब प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद फिर मिडिल स्कूल में आया मैं सुरेश सर के गाइडेंस में, फिर हाई स्कूल गया, फिर CM आर्ट, वहाँ से पढ़ाई हुई। वहाँ से फिर मेरी दिमाग में सपने आए जो मतलब कुछ करना है। तो उस टाइम में प्रतियोगिता दर्पण आया करता था, तो उसमें पढ़ा था। तो फिर सर ने बोला, शिवाजी मिश्रा सर ने बोला कि नहीं कुछ करना है तो कर लो। तो तभी हमने उस चीज़ को वो किया। फिर हम 2 आदमी यहाँ से निकले, फिर बाद में फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली में ही मैंने कुछ किया सीए का, वहीं तैयारी की। तो ये कितने साल लग गया फिर भी आपको तैयारी करने में? ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीच में ही छोड़कर निकल जाते हैं, या फिर बीच में से ही पास भी नहीं आगे नहीं कर पाते हैं, तो आपको कैसे मतलब सफलता मिल पाएगी? मेरा लगभग 14-15 साल से ऊपर लग गया मेरा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही लाइन सीए ही बना? सीए, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, ठीक है ना, एडिशनल था प्लान, लेकिन भी नहीं था प्लान मेरे पास। क्यों, आपका कॉमर्स वगैरह या मैथ वगैरह सब मतलब काफ़ी मजबूत था क्या? हाँ, मेरा मैथ मेरा बहुत शुरू से ही, मेरा मैथ साइंस ये स्ट्रॉन्ग थे, इंग्लिश मेरे स्ट्रॉन्ग थे। और सुरेश मास्टर ने मुझे उस टाइम में बहुत पढ़ाया, उनके बदौलत मैथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम में। तो मैंने कॉमर्स चूज़ किया। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो साइंस नहीं ले पा रहे। मैंने 1 डेढ़ महीने मैंने साइंस की कोचिंग भी किया मैंने, माघवेंद्र राय लोगों से मैंने किया था क्लास, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास दिक्कत थी बहुत कुछ ऐसी, नहीं कर पाया। तो मैंने फिर कॉमर्स में लिया, शिवाजी मिश्रा के गाइडेंस में मैंने वो किया। तो गांव से निकला हुआ एक भीम कैसे फिर इस चीज़ को कर पाता है? जैसे कि सीए अगर बनना है तो क्या सब करना पड़ेगा, किस मतलब किताब का सहारा लेना है, या कैसे कौन से सर के पास जाएंगे या अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, ये सब कैसे मतलब आया? वहाँ पे मेरा भाई पढ़ता था वहाँ पे, इंटरव्यू साथ में था हम लोग के, तो वो करता था। तो उसका ड्रीम कुछ और था, कैट करना था उसको, तो फिर मेरा ड्रीम सीए था। तो मैंने उससे डिस्कस किया, तो उसने बोला कि जो ठीक है तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो जब वो उस टाइम में CPT इंट्रोड्यूस हो गया था, तो उसने CPT उसने दे करके देखा, बैठने के चक्कर में उसको निकल गया वो बेचारे को। तो उसने मुझे फ़ोन किया, जो CPT तुम भी दे दो, आया है जस्ट निकल जाएगा। तो मैंने CPT दिया, दिक्कतें हुई, फिर मैं पटना गया CPT की तैयारी के लिए, फिर वहाँ से निकल गया जस्ट ACC में एडमिशन करा के निकल गया, मैं पास हो गया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली के लिए निकला, फिर दिल्ली में जा कर के मेरा भाई के साथ में था थोड़े दिन। उसके बाद फिर वहीं से क्लासेस लिया, जो दोस्तों ने गाइड, वैसे तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ कन्हैया ने मदद किया मुझे, ठीक है ना, गाइड किया मेरे भाई ने। वो भी आज सीए है, KPMG में है, और मैं भी। मुख्यतः मतलब 15-16 साल लग गया तैयारी करने में, या फिर जो तैयारी है और पास करने का जो प्रक्रिया है वो 5-6 साल में हो गया? कितने? नहीं, तैयारी में मेरा 14-15 साल लग गए। मेरा सेकंड ग्रुप मतलब बार बार तैयारी कर रहे थे क्या?
नहीं, मेरे सेकंड ग्रुप में जो है ना वो थोड़ा अप एंड डाउन ज़्यादा हो गया, बार बार कभी 2 नंबर कभी 6 नंबर कभी 7 नंबर से रह रहा था ग्रुप मेरा, और कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था मेरा। उसके बाद मन हुआ जो क्या करे ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रेशर था, मतलब शादी का ये वो सब कुछ। अच्छा, शादी का भी प्रेशर था। हाँ, तो क्या बोलते थे शादी के लिए कि मतलब कहते थे जैसे लड़की वाला फिर मतलब बूढ़े हो जाओगे तो पसंद नहीं करेगा? हाँ नहीं, पड़ोसी लोग बोलते थे शादी कब कीजिएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा तब कीजिएगा ये वो। सो यही उम्र है। अब पता नहीं क्या सोचते थे। मेरे पास तो सिर्फ एक ड्रीम था मेरे पास, और कुछ नहीं था। और ड्रीम लेके चला था। मैंने 5.5 साल सेकंड ग्रुप में मेरा लग गया, जो मेरे दोस्त लोग भी निकल गए, तो वही है 5.5 साल उसमें टाइम मेरा बर्बाद हो गया था। तो समाज के लोग, आपको नहीं लगता है कि समाज के लोग पहले बोलते हैं कि जाओ बेटा सीए बन जाओ, और फिर यही सीए बन के जब 35 साल में आता है तो बोलता है कि तो 35 साल का हो गया, ऐसा भी बोलते हैं क्या समाज में? नहीं, ऐसा तो होता है कुछ नहीं, वो तो 360 डिग्री चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तब तो मतलब सीए बनते ही फिर सब कुछ चेंज, हाँ, भाई 18 उस- साल का है तो लड़का। हाँ, उसकी नज़रिया चेंज हो जाती है, नज़रिया बदल गया उसके बाद। हाँ, तो ये वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल है तो मेंटली। अभी क्या करना है फिर? अब जब सीए बन गए हैं तो अब क्या आगे? अभी फ़िलहाल तो मेरे पास 3-4 ऑफ़र हैं, एक ICICI बैंक का भी ऑफ़र है, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है क्या करना है। थोड़ा मेरा भाई सी है जो उससे बात कर तो लेते खुद हैं। का ही एड्रेस डालकर बैठना है या फिर कहीं किसी फॉर्म के माध्यम से? सोच रहे हैं, जो राजकुमार भैया ने भी बोला है, मुखिया ने, जो यहीं पे करो फॉर्म, अब यहीं डालो, ठीक है ना, क्लाइंट वाइंट तो मिल ही जाएगा सब कुछ। तो वही अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन सोच रहे हैं कुछ। अच्छा, मम्मी पापा का रोल कैसा रहा? हाँ, मम्मी पापा का रोल ठीक है। मेरा मम्मी पापा तो शुरू से ही मेरे सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं है जो नहीं थे। ये बोलने वाली बात नहीं, एकदम हकीकत है, ठीक है ना। इनके संघर्ष के बिना तो संभव नहीं था मेरे लिए किसी भी कीमत पे। क्या करते थे पापा? पापा तो यही कहते थे, जो कोई नहीं, जो कोई है कहने दो, तुम अपना काम पे लगे रहो, बात खत्म है, ठीक है ना। पापा क्या करते थे? पापा मेरे ड्राइवर थे। पहले मेरे पास कार थी, 2 टैक्सी थी मेरे पास। अच्छा, तो फिर अप एंड डाउन हुए, वो सब कर दिया। फिर पापा ने बोला फिर गाड़ी लेते हैं, तो मैंने बोला नहीं, आप कुछ नहीं लेना है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप बैठे रहिए। कई बार समझते ही हैं, तुम्हारे कारण से मैंने गाड़ी नहीं लिया। मैंने कहा मैं निकल जाऊँगा तो आपको क्या गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ड्राइवर का बेटा सीए बन गया है? हाँ, यही है, ये फैक्ट है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पापा ड्राइवर हैं। अच्छा, काफ़ी रो रहे थे आप लोग, क्यों ऐसा? मतलब जो गरीबी बीता होगा, या फिर कभी ऐसा भी हुआ क्या जेब में पैसा नहीं था, पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा भी हुआ है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा कभी, पैसा नहीं था। जब तक फादर के रहते मुझे इस सब की कभी दिक्कत नहीं हुई, चाहे कुछ भी हुआ हो। अप एंड डाउन पापा ने कभी भी ये नहीं बोला जो ये नहीं वो नहीं। पैसा इन्होंने मुझे हमेशा देता रहे, चाहे जितना जरूरत है। शिक्षक ने एक आशीर्वाद दिया है कि बेटा इतना मत कमा लेना कि किसी सीबीआई रेड हो जाता है या फिर ईडी का रेड हो जाता है, तो ऐसा इतना मत कमा लेना। तो क्या लग रहा है कि आप किस मतलब इस पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, उसमें बरकत भी है, सब कुछ है। तो वही चीज़ है जो उन्होंने सिखाया है, मैं उसी पथ पे बढ़ूँगा। उनके गाइडेंस में जो भी उन्होंने बताया वो एकदम सही बात है, उसी पे मैं आगे चलना चाहूँ। अगर गाँव की बात करें, इसी गांव से आप आगे बढ़े हैं, गांव के लोगों से काफ़ी लगाव भी है, तो गांव का अगर कभी मदद करना पड़े बहुत पैसा कमाने के बाद, आप तो अब आगे, आपका दुनिया चेंज हो चुका है, तो क्या मदद करना चाहेंगे गांव के लिए? क्या करना चाहेंगे समाज के? या नहीं? जो कुछ चीज़ें हैं मेरे मन में, जो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा। जो भी अगर कोई बच्चा अगर कुछ होगा, मेरे से जो भी मदद, जो मैंने शुरू से ही करता आया हूँ, चाहे वो पढ़ाना से लेकर के, ये भी मेरे विद्यार्थी रह चुका है, जो भी रह चुका है मेरे विद्यार्थी में। अच्छा, सभी लोग विद्यार्थी हैं आप? नहीं, ये दोनों। अच्छा, ये दोनों। ठीक है ना, तो मैं ये लोग निकल पाएंगे कि नहीं, ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये बहुत वर्षों से ये भी हाँ, ये तो लगे हैं। बाल बाल पक गया इनका भी पूरा। नहीं, वो तो शादी का टेंशन तो इनको भी लग रहा वो होगा। तो पॉल्यूशन के कारण से और जेनेटिक है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? एक गुट जो है वो गांव में, समाज में ये काम करता है कि शादी शादी शादी, हाँ, ये भी होता है ना कि हाँ। टेंशन, मतलब एक प्रेशर भी डालता रहता होगा ना? हाँ, वो भी एक तरह का परेशानी है, एक तरह का झंझट ही मानिए। वो परेशान तो है बेचारा सब, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है जो ये लोग तैयारी में लगे रहेंगे, हम निकाल लेंगे पक्का। कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। हाँ, मतलब जिस फील्ड में जा रहे हैं कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। अच्छा, अगर आपके गांव के ही जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, या दूसरे राज्यों से खबर देख रहे हैं, या दरभंगा जिला से खबर देख रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? अगर जैसे आपने एक ही लाइन को चुना, जैसे मुझे सीए ही बनना है, तो क्या उनको क्या करना चाहिए ऐसे में, और कितना तैयारी करना चाहिए, कितना अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए? देखिए, पहले तो आप खुद से आप डिटरमाइन कर लीजिए, मुझे करना है तो करना है, उसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्लान बी नाम की कुछ चीज़ें होती नहीं है। अगर आप फोकस करें एक ही चीज़ पे तो वही बढ़िया है, वही चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब प्लान बी के चक्कर में क्या होता है, आदमी इधर का उधर हो जाता है। कई सारे थे, कई सारे निकल गए। प्लान बी कुछ नाम के कुछ होते नहीं है। मेरे दोस्तों ने बोलता था, जब सीए जो कहते थे शादी कर लो, लाइन चेंज नहीं करना। हाँ नहीं, वो कहते थे शादी कर लो, उसके बाद ही पढ़ाई होता है। मेरे गांव में भी मोहन भैया, कृष्ण मोहन चौधरी, वो भी सीए करने गए थे साथ में। वो मेरे से पहले गए थे, सेम ऑफिस में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। उनकी भी शादी होगी, उस टाइम भी लोग ने बोला कि वो तो देखो आप निकल जाएगा, वो लड़की के भाग से निकल जाएगा। मैंने ये चीज़ कभी नहीं किया। मैंने बोला नहीं, पहले निकलूंगा उसके बाद शादी करूंगा, उससे पहले कुछ नहीं। प्लान लड़कियां तो बहुत मिल जाएगी अगर आप बन। हाँ, वो तो जो वो तो पता नहीं क्या है।
अच्छा, खुद ये लगता होगा क्या अंदर से कि हम इतने उम्र के हो गए, क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ, ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन अब तो परिवार के लोग खुश हैं ना, तो शादी हो जाएगी जल्दी में। हाँ, अब तो है, अब तो हो तो तैयार है ना? हाँ, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से एक प्रचार भी हो रहा है कि भाई लड़का तैयार है शादी करने के लिए। अब तो है, वही है, 1-2 महीने लगेगा थोड़ा डिसाइड करने में क्या करना है, उसके बाद तो देरी है। तो ये मेरे साथ जो सीए बने हैं, खासकर उनसे बात कर रहे थे, इनकी माँ और बहन से भी बात करना चाहेंगे।